तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है यूएफएल के इस एपिसोड में। उम्मीद करूं कि पूरा यूएफएल परिवार अच्छा होगा, घरों में होगा, सुरक्षित होगा, अपने परिजनों के साथ। वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने शाम के 6 बजे हैं और रविवार का दिन, पूरे दिन आज भी गहमा गहमी रही और पूरा हेक्टिक स्केड्यूल था। सोचा कि आज शूट ना करूं, फिर आऊं आपके सामने। फिर सोचा एक सरासर नाइंसाफी होगी आप लोगों के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि क्राव मैगा आपको बताएंगे, क्राव मैगा है कि आज प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बचाव और सुरक्षा। तो हमारी टीम में है 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। इसके अलावा हमारे कैमरा पर है, कैमरामैन है मिस्टर संजीव जी, जिनका बहुत सहयोग रहता है मेरी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, अब हमारी आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारी ये टीम है जो क्राव मैगा, ये भी नए नए हैं, नया इनको क्राव मैगा सिखाना स्टार्ट करा। इनके गांव में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा काम है, इसलिए सोचा इनके मतलब यहाँ की रोटी खा रहा हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर मुझे कुछ चीजें आती है तो इन लोगों का इंटरेस्ट था कि इन लोगों तक पहुंचाऊं। मैं भी चाहता हूं कि अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि क्राव मैगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, मतलब क्राइम होने से पहले ही उसको रोक दिया जाना सिखाता है, जैसे कि इजराइल में होता है। तो मैं चाहता हूं कि इजराइल की तर्ज पर हमारी हर एक हिंदुस्तानी तक ये वीडियो पहुंचे। जैसा इजराइल में क्राइम नहीं होता है, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में भी क्राइम होने से पहले ही रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ क्राइम बहुत ज्यादा है। इस वक्त जब हम बात करें तो अभी भी कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। अगर आप रेट ऑफ क्राइम देखें, रेप केस की बात करूं तो आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं कि मतलब चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं तो एक साल में 40,000 रेप होते हैं इंडिया में। एक दिन में 108 औसतन अवरेज होते हैं। अगर अभी हम बात करें तो हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं कोई इस तरह की रेप जैसी दुर्घटना हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्राव मैगा हिंदुस्तान की हर एक लड़कियों तक पहुंचे और हर एक लड़के तक पहुंचे, हर एक घरेलू से घरेलू लोगों तक पहुंचे, ताकि वो बचाव और सुरक्षा कर सके अपनी। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बात करूंगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं बात करूंगा सेफ्टी में जैसे इजराइल में होता है, क्राव मैगा में क्या सिखाया जाता है। सेफ्टी में गुड टच, बैड टच और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पहचान जाना और फेशियल एक्सप्रेशन से, देखने मात्र से आप पहचान जाओगे कि सामने वाले की नीयत क्या है, और बॉडी लैंग्वेज से। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं जो मेरे साथ लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनकी हेल्प लूंगा, इनको आगे बुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखने मात्र से आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले की नीयत क्या है। आप खतरे को पहले ही आभास हो जाएगा आपको खतरे का, और आप क्या है उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध कैसे करना है तो वो चीजें भी आपको बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ सेफ्टी जो मैं बताने वाला हूँ, बचाव कैसे करना है, कैसे आप खतरे को भांप जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आपको क्या सभी को पता है कि आने वाला पल हमारे सामने किस शक्ल में आए हमें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं है। लेकिन एक चीज की जा सकती है, वो है बचाव, अवेयर होया जा सकता है, हो सकते हैं आप, अगर आपके पास क्राव मैगा की ये टेक्निक्स हो। तो आज इसके लिए हमारे साथ है शिक्षा। मैं शिक्षा के साथ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप खतरे को कैसे भांपेंगे, कैसे आभास होगा खतरे का। और इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा गुड टच और बैड टच, कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि अनजाने, जैसे कोई भी लड़का हो या बड़े हो, हमारे से कोई अंकल हो या कोई भी हो, इस किस्म के आदमी जो कई बार लड़कियां नमस्ते करती है, ऐसी जान पहचान की होती है, और वो आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो दूर से ही देते हैं आशीर्वाद, लेकिन कुछ एक लोगों की ऐसी आदतें होती है, वो कि लड़की के सर पर हाथ रख देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड टच, बैड टच। जब तक सर के ऊपर हाथ है, तब तक एक अच्छा टच है, कि गुड टच है। लेकिन अगर ये हाथ सर से नीचे गया, अगर ये हाथ यहाँ तक पहुंचा, गर्दन तक पहुंचा, तो सोचिए कि ये बैड टच हो गया। अगर जब तक सर पर हाथ है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये हाथ गर्दन तक पहुंच गया तो सोचिए ये बैड टच है, सामने वाले की नीयत में खोट है।
ये आपको पहचान जाना है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। ये सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में बनती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अक्सर लड़कियों को या किसी को, उनको नहीं, जब हाथ यहाँ पे पहुंचता है तो वो विरोध नहीं करती है, उनको पता नहीं चलता है। लेकिन हमें विरोध करना है, इस चीज का विरोध करना है। चलो जब तक हमारा हाथ यहाँ पे पहुंचा किसी का हाथ, तो ये भी ठीक है, लेकिन तब तक आपको क्या अपने आप को हटाना है उससे। अगर आपने अपने आप को हटाया, अगर हटाने के बाद में मतलब हटाने की ट्राई करते आप, लेकिन सामने वाला हाथ नहीं हटाता है, अगर वो हाथ को यहीं पे पकड़ लेता है गर्दन को, अगर ये हाथ को ऐसे ही घुमाएगा तो आपको एकदम बोलना नो, व्हाई डूइंग, व्हाट आर डूइंग, व्हाट हैपेंड। आपको इस तरह से विरोध करना है, आपको विरोध करना आना चाहिए। जिस दिन आपने इस तरह का विरोध करना सीख लिया, मैं कहता हूं यकीन मानिए मेरी बात का, क्राइम होने खुद ब खुद कम होते जाएंगे। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं वो, उनकी नजरें होती है, वो अपना शिकार देखते हैं। शिकार किसको बनाते हैं? मासूम लोगों को शिकार बनाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों, उनका शिकार कौन हो? दरिंदों का शिकार कौन होती है? मासूम लड़कियां। इसलिए आपको क्या करना है? बचाव करना, आपको विरोध करना है उस चीज को। जब आप शिक्षा कैसे विरोध करेंगे आप मेरा? जब ठीक है आपने नमस्ते किया, मैंने हाथ सिर पे रखा, कैसे है बेटा? जब हाथ यहाँ पे गया आपको, जब ये हाथ यहाँ पे, आप कैसे विरोध करेंगे आप? स्टॉप। हाँ, स्टॉप या नो, व्हाई डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग दिस, व्हाट हैपेंड। आपको विरोध करना है। जिस दिन आपने ये विरोध करना सीख लिया तो सोचो क्राइम होने से पहले रुक जाएगा। सामने वाली की हिम्मत को ब्रेक करना है। उसकी, अगर आपने ये विरोध करना नहीं सीखा तो उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। अब एक और सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन बस की, कई बार हम बस में होते हैं, बहुत रश भी होता है कई बार, और खड़े होते हैं बस में, बहुत सारी अक्सर होता है बहुत सारी लड़कियों के साथ, लेडी के साथ ये होता है। बस में खड़े, हाथ ऊपर लटके हुए हैं बस में, और कुछ एक लड़के मतलब क्लोज होते हैं, या कुछ लड़के बोलूं या कोई भी, किसी भी एज का, क्योंकि क्रिमिनल की कोई एज नहीं होती है जो क्रिमिनल होता है, ठीक है। तो सिचुएशन बताता हूं कि बस में है, आपका हाथ लटका हुआ है ऊपर या कहीं भी आपने पकड़ा हुआ। जब तक ये झटके लगते हैं, नो डाउट, मैं नहीं कहता हूं कि मतलब झटके नहीं लगते हैं, ये गुड टच और बैड टच है। मैं जो आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको खतरे को आभास करना है। जब तक ये झटके तो लगते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये झटके मतलब ऐसे जानबूझ के जोर से लगने लग गए, जानबूझ के जोर से लगे और बार बार लगने शुरू हो गए, तो सोचें कि सामने वाले की नीयत में खोट है। और झटके जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल आपको क्या बोलते हैं, आप उसकी मतलब उसकी आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब उसको पहचान जाएंगे। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल जानबूझ के, ताकि वो सोचता है कि मतलब उसकी मेंटेलिटी मैं बताऊंगा क्रिमिनल की क्या होती है, कि मतलब सामने उसको आभास, उसको लगे कि जानबूझ के बस में है तो झटके तो लगेंगे। वो नजरें दूसरी जगह भी ये दौड़ा सकता है, मतलब दूसरी जगह भी उसकी नजरें हो सकती है, लेकिन उसके हाथ और पैर आपके नजदीक हो, आपकी बॉडी को बार बार टच कर रही हो, तो तब आपको फिर से विरोध करना है। जब आप विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है क्राइम होना बंद हो जाएगा। आपको ये विरोध करना सीखना है। तो दोस्तों अगली सिचुएशन में बस की बताऊंगा कि मानो हम फिर से मतलब बस की, ये मैंने स्टैंडिंग में बताया, फिर आपको विरोध करना है। उसके बाद मानो आप बैठे हैं, बैठने में बहुत सारी मतलब क्या होता है, आप इतने क्लोज बैठे हैं, ठीक है, 3 सीटें होती है या 2 सीटें, आप इतने क्लोज बैठे हैं। जब तक ये हाथ है, ठीक है, टच होता है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार, आप कैसे आभास करेंगे, अगर ये बार बार ऐसा हुआ तो सोचिए कि सामने वाले की नीयत खराब है। अगर मतलब सामने वाला नींद का नाटक कर रहा हो, हाथ ऐसे गया है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये हाथ ऐसा ऐसा गया तो सोचिए कि सामने वाले की नीयत खराब है। आपको इसका विरोध करना है। कई बार हमारे हाथ यहाँ पे चले जाते हैं, जब सीट पे बैठे होते हैं हाथ यहाँ पे चले जाते हैं, फिर जब तक हाथ यहाँ पे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये हाथ में उंगलियां इस तरह से फिरी तो सोचो सामने वाले की नीयत खराब है। तब आपको विरोध करना है। कैसे विरोध करेंगे आप? ये नो, हाँ, नो, आपको एकदम बिल्कुल स्टॉप करना है आपको। जब आप हिम्मत इस तरह की आएगी आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि क्राइम होंगी, क्योंकि क्राइम होने से पहले ही आपने उसको रोक दिया है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि आज मैंने कुछ एक चीजें बताई आपको गुड टच और बैड टच के बारे में। धीरे धीरे बताता जाऊंगा आपको कि गुड टच का
कैसे आपको पता लग जाएगा गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है। ठीक है, ये आपने देखा। तो अब मैं आपको सिक्योरिटी का पार्ट बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप की सुरक्षा करेंगे। अगर क्राइम हो भी जाए उसके बाद आप कैसे अपने आप को बचाओगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आप घर बैठे ये अभ्यास कर सकते हैं। मेरा मकसद जो है ये सारी वीडियो को आप तक पहुंचाने का यही है, ताकि क्राइम होने से पहले रुक जाए, अगर क्राइम हो जाए तो अपने आप को आप बचा पाएं इजीली। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्निक्स, बेसिक से बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार कि कैसी कैसी सिचुएशन में आप कैसे निपट सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं लेकर आया हूं सिक्योरिटी में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को की सुरक्षा करेंगे। अगर क्राइम हो भी जाए तो उसके बाद आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। इसके लिए मैं आपको मेरे साथ सिचुएशन हैंडल करने की सिचुएशन में आपको बताऊंगा। मेरे साथ है डिम्पी, तो ये डिम्पी में आपको बताऊं कि सिचुएशन क्या हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर छेड़छाड़ होती है, अगर आपने हाथ रख, बेसिक सी ये चीजें बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले मानो आपके हाथ इस तरह से पकड़ लिए हैं। ठीक है, आप इस तरह से हाथ पकड़ोगे तो आपको यहाँ पे कैसे छुड़ाना है, आपको ये चीजें ध्यान से देनी है। यहाँ पे क्या है, टेक्निक बीट करेगी पावर को। अभी आपको तो मैंने टेक्निक बताई है, लेकिन आपको वो करना है बिना टेक्निक के। कैसे अक्सर आप ताकत लगाएंगे, छुड़ाने की ट्राई करो, ये देखें, हाँ छुड़ाएं, लेकिन नहीं छूटेगा। लेकिन जब आपके पास क्रव मैगा की टेक्निक होगी तो आप विद इन 9 सेकेंड सीधे छुड़ा पाओगे। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। पकड़िए, ये सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ से हमने ये देखिए, जोर से पकड़िए। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे जोर लगाऊंगा, नहीं छूटेगा। लेकिन क्रव मैगा की टेक्निक, जोर से पकड़िए। ठीक है, विद इन 9 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगा। अब यही करके बताइए आप। ये पकड़ा, हाँ जी, ये देखिए, ये है। आपको यहाँ से ऐसे क्या है, हमारी अंगूठा बहुत नाजुक है, आपको नाजुक पार्ट पर ये करना है, आपको नाजुक पार्ट को हटाना है। तो आपने समझा ये कैसे होगा। चलिए आइए आप मेरे साथ, जाइए पीछे। अब देखें, वो पावरफुल है, कितना पावर लगाएगा। ठीक है, मैं जोर से ट्राई करूंगा छुड़ाने की, नहीं होगा। लेकिन जब ये करूंगा तो विद इन 9 सेकेंड, 1 सेकेंड भी लगा, 1 सेकेंड से भी, इनफैक्ट 1 सेकेंड से पहले भी छूट गया ये। तो ये क्या है, पावर को बीट किया किसने, टेक्निक ने। ये सिचुएशन नंबर 1 थी, मैंने आपको बताया कि ऐसे पकड़ा। बाकी आप भी हमें बताइए अलग अलग सिचुएशन की, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे, अगर ये सिचुएशन हो तो कैसे कैसे इस सिचुएशन से निपटा जा सकता है। अब अगली सिचुएशन बताता हूँ कि अगर हाथ को ऐसे पकड़ लिया है तो आप कैसे छुड़ाओगे। ऐसे पकड़ लिया हाथ को, आप आड़े टेढ़े जोर लगाने की ट्राई करो, ये देखो नहीं छूटेगा। अब क्रव मैगा की टेक्निक से क्या होगा, अगर आपके पास ये टेक्निक जोर से छुड़ाने की ट्राई करोगे आप नहीं छूटोगे। लेकिन ये देखिए, आपको ये हाथ यहाँ से पकड़ना है, जोर से पकड़िए। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगा। आपको क्या करना है, फिर से बताता हूं आपको। यहां से 1 सेकंड में आपने अपने आप को छुड़ाया। ये अभी खाली ये सारी डिफेंस टेक्निक बता रहा हूं, अभी अटैकिंग टेक्निक आपको बताई नहीं। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि अटैकिंग टेक्निक क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अगली टेक्निक में सिंगल हैंड बताऊंगा। कई बार इस तरह से हाथ पकड़ लिया जाता है, इस तरह से लड़कियों का हाथ पकड़ते हैं, या बॉयज में भी हो सकता है। तो क्रव मैगा की टेक्निक बताऊंगा। अगर सामने वाला एक के पास पावर ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके पास टेक्निक हुई ये टेक्निक, तो आप अपने आप को छुड़ा लोगे। अगर ऐसे छुड़ाने की ट्राई करो, नहीं छूटेगा बिल्कुल। कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन अब आपको मैं क्रव मैगा की टेक्निक बताऊंगा कि कैसे। पकड़िए मेरा हाथ, ये देखिए, आड़े टेढ़े छुड़ाने की ट्राई करूंगा, नहीं होगा। अब क्रव मैगा की टेक्निक सी 1, ऐसे पकड़ लिया। अब फिर से मैं आपको बताऊंगा इस साइड से कि कैसे पकड़ा। आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ ये देखिए, ताकि कैमरे पर आप देख सकें अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये है। यहाँ से आपको क्या करना है, स्टांस। सबसे पहले आपको स्टांस, सेल्फ डिफेंस का एक अपना स्टांस लिया। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया, ये लॉक हो गया यहाँ पे। ये सारी क्या सिखा रहा हूँ, ये आपको सुरक्षा बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को। यहाँ से जब आपका हाथ यहाँ पे लॉक हो गया तो हमारी बॉडी के बहुत सारे नाजुक पार्ट है, वहां पे आप अटैक कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेल्फ डिफेंस का एक अपना एक स्टांस है। आपको कभी भी स्थिति में नहीं खड़ना है। जब भी आपको सेल्फ डिफेंस करना है, आपको इस पैर को पीछे ले जाना है हमेशा, या फिर पीछे या फिर आगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन सेल्फ डिफेंस का ये अपना स्टांस है। तो इस तरह से मैं आपको अगली टेक्निक बताऊंगा। आइए, इस टेक्निक में मेरे साथ है गोलू। ये टेक्निक क्या है, अगर कभी मैं आपको बता दूं कि आपको किसी ने ऐसे पकड़ लिया हो, ये बेसिक सी टेक्निक है जनरल। तो पावर कैसे बीट करेगी, टेक्निक कैसे बीट करेगी पावर को, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा तो ठीक है, तो आप मतलब बचा भी सकते हो। आधा आपके कपड़े को पकड़ लिया, आधे ऐसे, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे ऐसे बचाने की ट्राई करो, कैसे, हाँ ये करोगे आप नहीं छूट पाओगे। सी थोड़ा पीछे से दिखाएं आप, ताकि हमारा स्टांस पूरा आए। ये देखिए, ये सिचुएशन है। अगर मैं ऐसे थोड़ा जोर से पकड़ी, ऐसे बचाने की ट्राई करूंगा तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पैर पीछे लेके जाना है, ठीक है। हमलावर ये है, आपको इस हाथ को ऊपर करना है, जोर से पकड़िए। सी विद इन नो सेकेंड टेक्निक ने बीट किया किसको, पावर को। आपने क्या किया, पकड़िए, जो ये था ये किया खुद ब खुद। अभी आप अटैक कर सकते हैं यहाँ से हमलावर के ऊपर। अभी मैं खाली आपको सुरक्षा बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को बचाना कैसे। अभी अटैकिंग तो बताया नहीं, जब यहाँ से आप अटैक कर सकते हो बहुत सारी। अभी बताऊंगा आपको धीरे धीरे अगले एपिसोड में, क्योंकि बेसिक्स मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें और बेसिक्स से सीखें आप। तो एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको ये टेक्निक। सी क्या किया, स्टांस लिया, ये हाथ ऊपर। जब यहां से आप मुड़े, हाथ खुद ब खुद आपके छूट गए। ये टेक्निक ने किसको बीट किया, पावर को। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह की टेक्निक्स है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको हर संडे शाम को 6 बजे मैं लेके आऊंगा इसी समय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले संडे में इस तरह की और टेक्निक्स लेके आऊंगा आपको। गुड टच, बैड टच, बॉडी लैंग्वेज से कैसे पहचान जाना, फेशियल एक्सप्रेशन से, देखने मात्र से आप पहचान जाओगे कि सामने वाले की नीयत क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, और उम्मीद करूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये चीजें हिंदुस्तान के हर एक नागरिक तक पहुंचे, हर एक लड़कियों तक पहुंचे। अगर आप के कोई भी सवाल हो तो हम उसके जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका पूरा हक है ये लिखने का, ये जानने का। कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।